Hello everyone, welcome to Engineer Setta guys. NHPC जेई एग्जाम्स गाइज, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो NHPC जेई के एग्जामिनेशन के फॉर्म को फिल किए होंगे और एग्जाम की डेट का वेट जरूर कर रहे होंगे कि कब एग्जामिनेशन होगा। उसके हिसाब से वो अपनी प्रिपरेशन को प्लान किए होंगे कि किस तरीके से अब आने वाले दिन जो बचे हुए हैं उसमें एग्जाम की प्रिपरेशन की जाए। इन दोनों ही मुद्दों पे बात करूंगा और दोनों के बारे में बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी और स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी है आपको अभी जो बचा हुआ समय है उसमें। देखिए, सबसे पहले तो डेट वाला जो आपका जो डाउट है या बहुत सारे बच्चों का प्रश्न है उसका जवाब सीधे सीधे मैं देना चाहूंगा कि इस एग्जामिनेशन की डेट का जो भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं, ये मान के चलो कि अभी आपके पास पूरा का पूरा मार्च अवेलेबल है। ठीक है, मार्च ऑलरेडी आपको पता ही है कि स्टार्ट हो चुका है मार्च का महीना। मार्च और उसके साथ साथ अप्रैल, तो आपके पास 2 महीने तो फॉर श्योर हैं। बहुत कायदे से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो 2 महीने को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। अगर एग्जामिनेशन होंगे भी, एग्जामिनेशन अगर आज की डेट में मैं बता रहा हूँ कि अगर एग्जामिनेशन होंगे भी तो अप्रैल के लास्ट या तो मई में होंगे। तो आपको अगर इस हिसाब से अगर टाइमिंग डिसाइड करनी है, देखो यार, एटलीस्ट कोई भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो आपको 20-25 दिन पहले इन्फॉर्म करते हैं। प्रोसीजर होता है उनका, एक नोटिफिकेशन निकलेगा कि एग्जाम डेट ये है, एडमिट कार्ड निकाले जाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि ये तो भाई सेंट्रल लेवल की जॉब है, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह प्रॉपर सबके एडमिट कार्ड, ये इतना प्रोसेस करने में भी आपके पास 1.5 महीने 1-1.5 महीने का टाइम उनको लगने वाला है। तो यहाँ पे अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन ऐसा आया नहीं है। तो हम लोग अगर अंदाजा लगाएं, देखो फिर से बोल रहा हूँ अगेन, ये केवल और केवल अंदाजे पे है, एक्सपीरियंस बेसिस पे बता पा रहा हूँ कि इस तरीके से आपके एग्जामिनेशन कम से कम इतना ज्यादा लग सकता है और टाइम ज्यादा लग सकता है। लेकिन अगर जो बच्चे कंसर्न है इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए, उनको ये ध्यान देना होगा कि कम से कम हमारे पास और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 2 महीने का टाइम है। इस मंथ को 2 महीने क्या, मैं बोलूंगा 50 से 60 दिन का टाइम आप मान के चलो लमसम। इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पे जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं ये समझ लो कि अप्रैल महीने के लास्ट में या फिर आपका अप्रैल के बाद नेक्स्ट मंथ में मई में एग्जामिनेशन होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, अप्रैल में या फिर मई में एग्जामिनेशन होने के चांसेस है। और कोशिश करना है कि आपको इस 2 महीने को बहुत प्रॉपरली यूटिलाइज करने के, जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उसको रिवीजन में लाना स्टार्ट कीजिए, उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो ये समय निकल जाएगा और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन धरी की धरी रह जाएगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो JSSC का भी फॉर्म फिल किए होंगे, DSSB का भी एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल किए होंगे। लगभग लगभग ना आपको जितने भी एग्जामिनेशन अभी आपके अपकमिंग है उनमें ज्यादातर एग्जामिनेशन अप्रैल मंथ के एंड में ही होने वाले हैं। बहुत सारे, ज्यादातर एग्जामिनेशन की बात करो, और कुछ एग्जामिनेशन अप्रैल के बाद होने वाले हैं। मतलब अप्रैल मंथ तक का टाइम आपके पास अवेलेबल है बहुत कायदे से फोकस करने के लिए। थोड़ी भी कमी लग रही है तो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए। उस टाइम को वीक सब्जेक्टेड, जो भी वीक सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए। जिनको क्वेश्चन प्रैक्टिस केवल करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसके लिए यूट्यूब पे एक पूरी की पूरी सीरीज मैंने NHPC के लिए अवेलेबल है, यहाँ पे देख सकते हो। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसमें 17 लेक्चर है, टोटल 17 वीडियो है जिसमें क्वेश्चंस है, केवल MCQ है। उनकी MCQ की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। और आप सभी के लिए 2-3 दिन बाद, 1 या 2 दिनों में ही आपके लिए मैं यूट्यूब पे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए एक पर्टिकुलर सेशन लूंगा। ठीक है, उस क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशन को भी आपको YouTube पे वॉच करना है, इसी चैनल पे इंजीनियर सट्टा के। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ साथ में आपको दूसरा कंसेप्ट, अगर आपको अभी भी लगते हैं कि आपके 3-4 सब्जेक्ट वीक है, 3-4 सब्जेक्ट एकदम नहीं आते, उससे क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं, तो यहाँ पे कोई भी रिस्क आपको लेने की जरूरत नहीं है। उन सब्जेक्ट को कायदे से पढ़ना है, उन सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। अभी ये टाइम है, इसमें 2 महीने अगर मान के चल रहे हो, 2 या 1.5 महीने मान के चलो, मान लो 60 दिन का टाइम हम मान के चल रहे हैं कि 60 डेज हमें मिलेगा, तो उसमें 30 डेज को आप केवल और केवल अपने कंसेप्ट बिल्डिंग और क्वेश्चन सॉल्विंग पे यूटिलाइज कर सकते हो। बाकी रिवीजन के लिए अगला नेक्स्ट 30 दिन आप रखो, 30 डेज नेक्स्ट 30 वो आप रिवीजन के लिए रखो। और ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, किसके लिए, इन सभी एग्जामिनेशन में, चाहे JSSC दो या DSSB दो, सभी एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा गाइज। तो यहाँ पे जो भी बच्चे हैं जिनके ब्रांच सिविल है स्पेशली, उनको तो मैं बोलूंगा ही बोलूंगा, वैकेंसी JSSC वगैरह में भी, DSSB में भी
अच्छी खासी वैकेंसी थी। तो एनएचपीसी जेई के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि इस टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। पहले पार्ट में वो लोग क्या करो, अपने वीक सब्जेक्ट को पहचान के उसको पढ़िए, उसके क्वेश्चंस लगाइए। दूसरे पार्ट में आपको केवल रिवीजन करना होगा, कुछ नया नहीं पढ़ना होगा। तो आप समझ रहे हो ना कि आप 10 दिन में पूरा का पूरा सब्जेक्ट रिवाइज नहीं कर सकते हैं। तो आपको वहां पे टाइम चाहिए होगा, तो आपको टाइम पहले से ही प्लान करना होगा। जो भी बच्चे कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, जिनको अगर पढ़ना है कंसेप्ट कायदे से, तो उनके लिए कंसेप्ट के बैच अवेलेबल हैं और बहुत ही कम प्राइजेस में। अगर उनको चाहिए सारे के सारे सब्जेक्ट सिस्टमेटिक वे में, तो वहां पे वो पढ़ सकते हैं। एनएचपीसी जेई का ये बैच, टारगेटेड बैच ज्वाइन करके। क्लासेस ऑलरेडी स्टार्टेड है। इसमें जो भी क्लासेस आपकी निकल गई होंगी जो सब्जेक्ट की, वो सारे के सारे क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में उसी में एप्लीकेशन में मिलती जाएंगी। लाइव क्लासेस तो चल ही रही हैं, और बेटर होगा कि उन क्लासेस को जो जो पोर्शन, जो जो सब्जेक्ट वीक है, उस पोर्शन को आप देख के अपने सब्जेक्ट को स्ट्रांग कीजिए और यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं मिनिमम प्राइस में। इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल सबसे अच्छी बात है, दोनों इंक्लूडेड है। इसमें टेक के साथ साथ नॉन टेक भी इंक्लूडेड है। जिनको भी ज्वाइन करना होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, या फिर आप सबसे बेस्ट वे बताऊं तो मैं अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहां पे अपने ईमेल से लॉगिन कर लीजिए। ईमेल से लॉगिन कर लेंगे, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपके पास उसमें स्टोर का ऑप्शन आएगा। स्टोर ऑप्शन में जाइए, एनएचपीसी जेई सिविल, अगर आपकी ब्रांच सिविल है तो एनएचपीसी जेई सिविल सर्च करिए, ये बैच दिखाई देगा। उसमें आपको जाके पेमेंट प्राइस थोड़ी सी ज्यादा दिखाएगा, उस प्राइस पे आपको पेमेंट नहीं करना है। बहुत सारे कूपन कोड भी होंगे वहां पे। उन सब कूपन कोड में सबसे ज्यादा जो डिस्काउंट आपको मिलेगा वो Y293 अप्लाई करने पे मिलेगा। ये कूपन कोड आपको बता रहा हूँ, जाके चेक कर लेना। लगभग ये 2500 में आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ, एवरीथिंग इस बैच में सब कुछ है, बहुत ही मिनिमम प्राइस में। एक बार अप्लाई करके देख लेना आप लोग। इस पे आपको पूरा का पूरा बैच, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब मिल जाएगा, और इसके बाद ही आपको पेमेंट करना है, कूपन कोड अप्लाई करने के बाद ही। जिनको भी जरूरत है, यहाँ पे मिस नहीं करना है आपको टाइम। इस 2 महीने को कायदे से अगर यूटिलाइज किया तो ये आपके सभी एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। ये सब्जेक्ट हर एग्जामिनेशन, हर जेई के एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे, चाहे आपका जेएसएससी हो या D2+ भी हो। जिन्होंने नहीं लिया जरूर ज्वाइन करिए, और वेट करने के बजाय आप प्लान करिए। जैसा मैंने बताया उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके, पहले पार्ट में आप अपने उन चीजों को स्ट्रॉन्ग कीजिए जो पोर्शन आपके वीक हैं। दूसरे पार्ट में आपको रिवीजन पे ध्यान देना है, और रिवीजन के समय में जो जो सब्जेक्ट होंगे फास्ट मोड पे फटाफट देखते जाइए, और जहां पे जो वीकनेस लग रही है उसको नोट डाउन करके उसके फॉर्मूले वगैरह याद करिए। बेस्ट स्ट्रेटजी यही है। यूट्यूब पे आपको सेशंस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ही कंसेप्ट पे 100 क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो भी बच्चे वेट कर रहे हैं, इतना मान के चले कि इतना समय उनके पास अवेलेबल है। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।